वेलकम फ्रेंड्स। यदि आप भी बिहार में नौकरी करना चाहते हैं या बिहार में नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। यहाँ देखिए आपको चार चार नोटिफिकेशन है यहाँ पर, यानी चार तरह का जो है हमारा क्या है जॉब है। यहाँ आपका बिहार विधान परिषद में ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या रिक्रूटमेंट डिटेल्स है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1 2 3 4। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा है, क्या क्वालिफिकेशन होगा उसके लिए, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, कब एग्ज़ाम होगा, ये सारा यहाँ पर आपको डिटेल मिलने वाला है। बाकी आपको वीडियो में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विज्ञापन संख्या 1/2023 में यदि आप आएंगे तो यहाँ पर जो आपको पोस्ट मिलने वाला है वो कौन कौन सा पोस्ट मिलने वाला है ये हम अभी डाउनलोड करते हैं। तब तक अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक जो दूसरा वाला विज्ञापन संख्या 2/2023 है इसे भी डाउनलोड में लगा देते हैं। नेक्स्ट तीसरा वाला भी विज्ञापन संख्या 3/2023 और नेक्स्ट है आपका विज्ञापन संख्या 4/2023। मतलब इतने तरह का नोटिफिकेशन या इतने तरह का हमारा अभी बिहार विधान परिषद में जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर। तो एक एक करके हम जो है नोटिफिकेशन देख लेंगे कि क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपको यदि ये पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आपको वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमारा पहला नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आपका ये विज्ञापन संख्या 1/2023 है। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो आज से ही है, 25/7/2023। ठीक है, 9:30 बजे से। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का है 25 से ही, यानी आज से। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपको 21 अगस्त है, ये ध्यान रखना है। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि 22/8 है। जो यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन है इसमें आपका वेबसाइट दिया हुआ है कहाँ से आपका फॉर्म भराएगा। ठीक है, बाकी किन्हीं को कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये दोनों। और इसमें आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बात होगी, या आप यहाँ ईमेल पर भी जो है कोई मैसेज लिखकर वहाँ से आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो विज्ञापन संख्या 1/2023 है इसमें यदि बात करें पोस्ट की तो यहाँ पर आपको प्रतिवेदक एक पोस्ट है, लेवल 9 है यहाँ पर वेतनमान उसका। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आप यदि कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के लिए 7 सीट है, महिला में 3, अनुसूचित जाति के लिए। इस तरह से आपको ये दिया हुआ है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यदि बात करें कि इसका जो शैक्षणिक योग्यता होगा वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नीचे आइए, प्रतिवेदक पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो इसकी सैलरी होने वाली है आपको 53,100 से 1,67,800 प्लस नियमानुसार अनुमान या अन्य भत्ता भी जो है मिलने वाला है। यहाँ इसका जो क्वालिफिकेशन है वो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसको बीए या बीएससी बीकॉम जो भी है। हिंदी में आशुलेखन गति 150 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, मतलब आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए। यदि आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आपके लिए जो है ये वाला नोटिफिकेशन है, नहीं तो फिर आप जो है वीडियो को आगे थोड़ा करके अगला नोटिफिकेशन वहाँ पे देख सकते हैं। फिर है हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन में गति 35 शब्द प्रति मिनट, मतलब आपका टाइपिंग भी होना चाहिए, टाइपिंग भी आना चाहिए आपका। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कह रहा है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, फिर है कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, जैसे एआईसीटीई या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यापन विभाग, यानी आपको डोएक या जिसका नाम अभी नया हो गया नाइलेट, उसका यदि ओ लेवल का सर्टिफिकेट है आपको तो आप इस फॉर्म को जो है क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। या आपके पास कोई भी जो एआईसीटीई या जो है अप्रूव है मतलब संस्थान, उससे यदि आपको सर्टिफिकेट मिला है तो आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, यहाँ नोट में लिखा है अपेक्षित आशुलिपिक गति वाले प्रत्याशियों की प्राप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपिक गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि वे 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट की गति आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे। मतलब आपका यदि आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड कम भी स्पीड है तो आपको लिया जाएगा। तो आपको लेकिन एक वहाँ पे कोई फॉर्मेट होगा जो भर के देना होगा कि आप 1 साल के अंदर ना 150 शब्द कर लेंगे। ठीक है, तो काम करते करते लोग अभ्यास जो है हो जाता है लोगों का। ठीक है, बाकी यहाँ पर आरक्षण के लिए दिया हुआ है। मेन आपका जो क्वालिफिकेशन था वो यहाँ पे
लिखा हुआ था। ठीक है, बाकी हमें फॉर्म भरने के लिए जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्या क्या, वो सब यहाँ आपको नोटिफिकेशन में दिया। एज का यदि बात करेंगे, उम्र हमारा कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 1/1/2023 को 21 वर्ष होना चाहिए। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए पुरुष हैं तो 37 वर्ष है मैक्सिमम, और कोई महिला है यदि अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, उनका 40 वर्ष है। बाकी SC ST के लिए पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, उम्र की जो गणना की जाती है वो मैट्रिक जो जब आपने किया होगा उसके आधार पे, मैट्रिक में जो आपका जन्म तिथि है उसके आधार पे उम्र की गणना होती है। परीक्षा का पद्धति क्या है, तो प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 3 चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। एक तो प्रारंभिक परीक्षा होगा आपका OMR सीट पे, जो हम कलर करते हैं वो वाला पे। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला होगा, फिर हिंदी हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा, वही शॉर्ट हैंड होगा आपका हिंदी में, तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर पे आपका हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग होगा। और फिर MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, MS ऑफिस में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब के लिए काम करने दे देता है। फिर आपका इसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन है, इसके अनुसार आपको जो है क्या करना होगा, तैयारी भी करना होगा। ठीक है, ये है। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन होगा 40 होगा, विज्ञान और गणित का 30 होगा, मानसिक क्षमता एवं तार्किक यानी रीजनिंग का क्वेश्चन आपका 30 होगा। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है। नोटिफिकेशन में आपको पूरा यहाँ पर डिटेल दिया कौन कौन चैप्टर से जो है हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी फी की बात करें कि फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, तो बिहार राज्य के यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 600 रुपया लगेगा, और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला हैं यदि तो 600 रुपया लगेगा, और बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी को भी 600 रुपया लगेगा। बाकी अन्य कैटेगरी से यदि कोई आते हैं तो उनको 1200 रुपये का भुगतान करना होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन यदि देखें, यहाँ पर सबका आपको लिंक वीडियो में मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखिए आपका जो यहाँ पर है, विज्ञापन संख्या 2/2023। कोई ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना होगा अच्छे से पढ़ने के लिए खुद से भी, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो विज्ञापन संख्या 2/2023 है, इसमें आपका है बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग संवर्गों में सहायक, सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पद पे जो है आपका आयोजित होने वाला परीक्षा के लिए है। तो इसमें आपका है 1 2 3 4, है ना, 4 तरह का यहाँ पे इसमें आपका पोस्ट है। इसका भी फॉर्म भरने का डेट बस आज से ही है, 25 जुलाई से 21 अगस्त तक, यानी सारा फॉर्म भरने का एक ही तरह से एक ही डेट से शुरू हुआ, केवल पोस्ट आपका क्या है अलग अलग है। यहाँ पर यदि आप पोस्ट की बात करें, ठीक है, चलिए यहाँ आ जाते हैं। अब यदि शैक्षणिक योग्यता के हैं तो सहायक के लिए आपको वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, और आपका हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, मतलब आपका हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश दोनों कहता है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। बाकी वांछित योग्यता है आपका कि डोइक या नाइलिट या AICT से अप्रूव्ड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या डोइक से या नाइलिट जो अभी नया नाम हो गया उसका O लेवल का आपको सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए, या कंप्यूटर दक्षता जांच जो है आपका कोई सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यदि सहायक अवधायक की बात करें तो उसमें भी आपका ग्रेजुएशन है ना, और फिर सेम है, डोइक या नाइलेट से आपका O लेवल या कोई AICT अप्रूव्ड संस्थान है उससे आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इसका सैलरी जो होता है 25,500 से 81,100 तक है। कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए, यानी टाइपिंग यहाँ पे जांच होने वाला है। और वांछिक योग्यता में वही डोइक या नाइलेट का आपका लिखा है O लेवल होना चाहिए, या आपका कोई भी AICT से अप्रूव्ड कोई संस्थान से कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो उससे भी हो जाएगा, या कंप्यूटर दक्षता जांच जो है उससे भी आपका हो जाएगा। फिर निम्न वर्गीय लिपिक में आपका लेवल 2 में 19,900 से 63,200 सैलरी है, और यहाँ भी आपको क्या है इंटरमीडिएट होना चाहिए, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए भी इंटरमीडिएट होना चाहिए। हिंदी टंकन
एवं अंग्रेजी टंकन में जो आपका स्पीड होना चाहिए वो 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। मतलब टाइपिंग स्पीड हमारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। फिर वांछित योग्यता में है आपका वांछित योग्यता एआईसीटी या डोइक या नैलिट से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपको डोइक का या नैलिट का ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। बाकी आरक्षण का लाभ आपको बिहार राज्य के निवासी हैं तो मिलने वाला है। ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज है, आपका सेम डेट है, सेम फॉर्म भरने का है, केवल फी जो है यहाँ पर अलग लगने वाला है। ठीक है। यहाँ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र दिया गया। जैसे सहायक एवं सहायक अवधायक के लिए आपका 1/1/2023 को 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका न्यूनतम और जो निम्न वर्गीय लिपिक है उसके लिए 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु की यदि बात करें सभी पद के लिए तो अनारक्षित जो पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष, जो अनरिजर्व में आते हैं यानी अनारक्षित है महिला या पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष एवं महिला उनके लिए 40 वर्ष है। SC ST कैटेगरी के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। ठीक है। परीक्षा का जो पद्धति है यहाँ पर परीक्षा जो होने वाला है इसका, तो सहायक सहायक अवधायक डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। सहायक के पद पे सीधी भर्ती हेतु 3 जो है जांच परीक्षा होगा। एक तो प्रारंभिक परीक्षा आपका OMR सीट पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन होगा आपका कंप्यूटर पर, यानी जो हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग होगा आपका वो कंप्यूटर पर होगा, और फिर आपका यहाँ पे MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का जो जांच परीक्षा होता है वो भी आपका कंप्यूटर पे होगा, और फिर मुख्य परीक्षा होगा आपका वर्णांत वर्णांत माने डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कह रहा है हिंदी टंकन जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जाएगी। ठीक है। और यह जो आपका होगा जांच परीक्षा 10-10 मिनट का होगा, 10 मिनट का हिंदी और 10 मिनट का इंग्लिश टेस्ट होगा। इसमें आपको गलती के लिए 1.5% का छूट दिया गया। 1.5% से यदि ज्यादा होगा तो दिक्कत है, 1.5% तक आप गलती कर सकते हैं। सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों का 1-1 घंटा का जो है आपका MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। मतलब आपका हिंदी में भी कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, उसमें मतलब आपका हिंदी में भी वर्ड में हो सकता है बनाने के लिए आपको दे देगा, यहाँ लिखा हुआ है ना। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में अर्हतांक 30% है, मिनिमम आपको 30% मार्क्स आना चाहिए जो अनिवार्य होगा। ठीक है। चलिए आगे। फिर आपका यहाँ पर है मेधा सूची। तो हिंदी टंकन एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है। सहायक अवधायक के लिए भी आपका क्या है 3 चरण में परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा OMR सीट पे, और फिर MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का, और फिर मुख्य परीक्षा, यानी सेम है उसका भी। अब आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें हमारा 2 चरण में परीक्षा लिया जाएगा। एक प्रारंभिक परीक्षा OMR सीट पे, दूसरा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका है सर्वप्रथम OMR उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा ली जाएगी। फिर जिसमें सफल अभ्यर्थियों का हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित यानी कंप्यूटर पे आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा, और फिर MS ऑफिस का भी आपका वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, मतलब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का। हिंदी और अंग्रेजी का कहता है आपका जो स्पीड होना चाहिए वो 30 शब्द प्रति मिनट यानी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 10-10 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है, और यहाँ पे 1.5% यहाँ भी आपको छूट मिलने वाला है। ठीक है। सेम सभी में है, केवल क्वालिफिकेशन का थोड़ा बहुत अंतर है। और परीक्षा के लिए 2 शिफ्ट, जैसे निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 2 चरण में परीक्षा ली जाएगी, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, और फिर MS ऑफिस का जो है आपका जो कंप्यूटर पे आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कुछ बनाने के लिए दिया जाएगा। यहाँ भी टाइपिंग होगी आपका 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और अंग्रेजी में। 1.5% आपको यहाँ भी छूट मिलने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। तो आपको यहाँ पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके सिलेबस के आधार पे जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें फॉर्म भरने के लिए जो रुपया लगने वाला है वो आपको 600 रुपया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यानी SC ST के लिए, और जो बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनको 600 रुपया लगेगा।
बाकी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिनको 40% से अधिक है या 40% मिला हुआ है सर्टिफिकेट में, उनको 600 रुपया। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 1200 रुपये का भुगतान करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इसी में बिहार विधान परिषद सचिवालय में ही आपका जो विज्ञापन संख्या 3/2023 है, इसमें आपका है सुरक्षा प्रहरी एवं चालक पोस्ट। ठीक है। आज से ही शुरू है 25 जुलाई से, और अंतिम तिथि 21 अगस्त है, यानी सारा फॉर्म एक साथ शुरू हो गया। कोई दिक्कत होने पर आप इस नंबर पर हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं या ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर पोस्ट की, तो देखिए सुरक्षा प्रहरी के लिए आप अब यहाँ यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो सुरक्षा प्रहरी के लिए देखिए आपका सुरक्षा प्रहरी है ना, सुरक्षा प्रहरी के लिए कहता है आपका 21,700 से 69,100 तक का जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। नियम अनुसार अनुमान या अन्य भत्ते भी होंगे। लेवल 3 में है ये। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। बाकी आपका शारीरिक मापदंड होता है, क्योंकि सुरक्षा प्रहरी है तो पुरुष का जो ऊंचाई है वो 167.5 सेंटीमीटर है। तराई क्षेत्र के निवास के मामले में 2.4 सेंटीमीटर का क्या छूट मिलेगा। जो चेस्ट होना चाहिए छाती 76.5 सेंटीमीटर और से 81 सेंटीमीटर, यानी फुला के और बिना फुलाए। दृष्टि 6/12 बिना चश्मे के दोनों आंखों से, यानी आपका आंख भी जो है क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। स्त्री के लिए हाइट कम है, ऊंचाई मात्र 154.6 सेंटीमीटर है, और जो तराई क्षेत्र के निवासी हैं उनको 2.4 सेंटीमीटर की छूट मिली। आंख जो है बिना चश्मा के 6/12, यानी आंख सही होना चाहिए। ठीक है। शारीरिक दोष व्याधि मुक्त होना चाहिए। एनसीसी यदि सी सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, या विशिष्ट खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व किया हो, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर भी वांछनीय योग्यता है आपका डोइक या नाइलेट का ओ लेवल सर्टिफिकेट, या आपका कोई भी AICTE से अप्रूव्ड जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा, तो उससे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी चालक के लिए लेवल 2 में 19,900 से 63,200 सैलरी है। नियम अनुसार अन्य जो है अनुमान एवं भत्ता मिलेगा। इसमें आपको चालक के पोस्ट के लिए मैट्रिक पास होना है और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMV या HMV धारक के लिए। ठीक है, मतलब हैवी मोटर जो है व्हीकल का आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है। अब यहाँ आते हैं फॉर्म भरने में हमारा जो है एज कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एज की बात करें यदि, मिनिमम आपका न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम वही 37 वर्ष है अनारक्षित के लिए। और जो अनरिजर्व में महिला या पिछड़ा वर्ग का या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो पुरुष महिला है उनका 40 वर्ष, और SC ST पुरुष या महिला हो 42 वर्ष है। ठीक है। परीक्षा की पद्धति, अब परीक्षा कैसे होगा, तो सुरक्षा प्रहरी तथा चालक के पदों पे सीधी भर्ती हेतु जांच परीक्षा ली जाएगी, है ना। सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। 2 चरण में होगा, एक शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा, फिर साक्षात्कार। शारीरिक योग्यता परीक्षा 50 अंकों की एवं साक्षात्कार 50 अंकों की होगी। ठीक है, इसमें मतलब आपका लिखित परीक्षा नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपका दौड़ 50 अंक का होने वाला है। समय दिया हुआ है, आप कितना से कितना में दौड़ेंगे तो आपको कितना अंक वहां पर मिलेगा। फिर सभी कोटि की महिलाओं के लिए मात्र 1 किलोमीटर की दौड़ है, 6 मिनट में पूरा करना है। वहीं पुरुष के लिए है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में अधिकतम। यदि आप उससे कम में करते हैं तो आपको अधिक मार्क्स मिलेगा। फिर जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी। चालक के लिए, चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरण में परीक्षा ली जाएगी, एक चालन कौशल और दूसरा प्रायोगिक। चालन कौशल एवं प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार, यहाँ भी साक्षात्कार होने वाला है। और आपका चालन कौशल यानी आपको गाड़ी चलाकर वहां पर दिखाना होगा। ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो SC ST कैटेगरी में बिहार राज्य के आते हैं उनको 400 रुपये का भुगतान करना होगा। बाकी जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, आरक्षित हो या अनारक्षित वर्ग की महिला हो, उनके लिए 400 रुपये है। और फिर बिहार राज्य के अन्य कोटि के लिए 800 रुपया जो है यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है। चलिए, जो अंतिम हमारा यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन है वो भी बिहार विधान परिषद सचिवालय से है। इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पोस्ट है हमारा, इसमें है कार्यालय परिचारी
कार्यालय परिचारी दरबान, कार्यालय परिचारी फरास, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी एवं कार्यालय परिचारी माली। इसका भी जो फॉर्म भरने का डेट है वो आज से ही शुरू हो गया 25 जुलाई से, और अंतिम तिथि है 21 अगस्त को। ठीक है, इसमें आपका देखिए क्या है, कार्यालय परिचारी दरबान, कार्यालय परिचारी फरास, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी एवं कार्यालय परिचारी माली के पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर किया जाएगा। मतलब इसके बारे में अभी जो है इसका एग्जाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, अभी इसके बारे में क्लियर नहीं किया गया है। कहता है विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसका सूचना हमें बाद में वेबसाइट पर मिलेगा। बाकी यदि पोस्ट की बात करें किसमें कितना सीट खाली है, अब शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें, जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे समझना होगा। जो कार्यालय परिचारी है उसका सैलरी यहाँ पर दिया, सारा पोस्ट के लिए देखिए 18,000 से 56,900 है, प्लस एक्स्ट्रा अनुमान्य जो है अन्य भत्ता है। मैट्रिक पास होना होगा, आपको मैट्रिक होना चाहिए कम से कम इस पोस्ट को भरने के लिए। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, और साइकिल चलाने का क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। कार्य साधक ज्ञान मतलब काम करने लायक आपको ज्ञान होना चाहिए हिंदी एवं अंग्रेजी का, और साइकिल चलाने की क्षमता आपको होनी चाहिए। जो भी इसमें पोस्ट है वो सारे के लिए आपका सेम क्वालिफिकेशन है। देखिए केवल यहाँ पर आपका जो अंतिम कार्यालय परिचारी माली है, इसके लिए है कि माली के कार्यों का कम से कम 2 वर्षों का आपको क्या अनुभव होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी पोस्ट के लिए मैट्रिक पास ही है। हिंदी और अंग्रेजी का आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए, काम करने लायक, और साइकिल चलाने के लिए आपको आना चाहिए। इसका यदि उम्र का बात करें, इसमें यदि कहें कि कितना उम्र होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम वही है 37 वर्ष। सभी में एक ही उम्र है ना, 37 वर्ष। और जो अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष या महिला उसके लिए 40 वर्ष, और जो SC ST कैटेगरी के पुरुष या महिला हैं उनके लिए 42 वर्ष उम्र है। ठीक है, परीक्षा की पद्धति, तो इन पदों पर सीधी भर्ती की रीति अलग अलग साक्षात्कार के माध्यम से होगी, है ना। तो बाकी परीक्षा शुल्क का यदि बात करेंगे यहाँ पे आपका, तो इसमें सबसे कम परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया, यानी SC ST के लिए 150 रुपया है बिहार राज्य के लिए। और बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित यानी जनरल, आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, यानी अनारक्षित यानी जनरल या आप किसी कैटेगरी में आते हैं महिला हैं तो 150 रुपया लगेगा। बाकी अन्य सभी कैटेगरी के लिए 300 रुपये का भुगतान करना होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पर, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, डेट आपका सभी फॉर्म भरने के लिए जो 4 नोटिफिकेशन आया, चारों का फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 21 अगस्त तक है, और पेमेंट करने का लास्ट डेट 22 अगस्त तक है। ठीक है, फिर से हम आते हैं यहाँ वेबसाइट पर। यहाँ देखिए आपका जो ये एग्जाम होने वाला है ये कब कब होने वाला है, तो औपबंधिक परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर लिखा है। आप वेबसाइट पर भी आकर डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारा अभी ये जो है डाउनलोड होगा। अब देखिए इसमें आपका टोटल सभी पोस्ट के लिए कब कब क्या एग्जाम होने वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रतिवेदक का प्रारंभिक परीक्षा 30/9 को है ना। बाकी हिंदी आशुलेखन परीक्षा, हिंदी टाइपिंग परीक्षा, MS वर्ड का जो जांच होने वाला वो 31/10 को है, यानी 1 महीने के बाद है। फिर साक्षात्कार जो है 27/11 से 28/11 तक है। फिर इसी तरह से विज्ञापन संख्या 2 में जो 4 पोस्ट है हमारा, सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक, तो इसका देखिए सभी फॉर्म का जो परीक्षा का डेट है वो अलग अलग है। यानी आप चाहें तो एक पोस्ट पे भी भर सकते हैं, या अलग अलग पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ देखा जाए, आपका देखिए सहायक का जो प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 1/10 को है, और सहायक अवधायक का जो प्रारंभिक परीक्षा वो 30/9 को है। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक का दोनों का प्रारंभिक परीक्षा 24/9 को ही है। तो यहाँ पर दिक्कत है कि आप दोनों परीक्षा नहीं दे पाएंगे ना, एक परीक्षा। तो जो ये फॉर्म भरेंगे तो वो दोनों में से कोई एक ही भर पाएंगे तब तो, है कि नहीं। क्योंकि डाटा एंट्री, ये भी आपको एकदम ध्यान देना चाहिए कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक दोनों का परीक्षा जो प्रारंभिक है, और जो दूसरा परीक्षा है MS वर्ड का या टाइपिंग का,
वो दोनों एक ही डेट है, 24/9 और इधर 27/10, ठीक है। तो दोनों में से आप एक ही कोई भर सकते हैं। ऊपर वाला जो पोस्ट है वो अलग अलग है, तो आप फिलअप वहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। फिर विज्ञापन संख्या जो 3 में सुरक्षा प्रहरी चालक के लिए यहाँ पर जो है, इसका आपका यहाँ पे तिथि निर्धारण अभी नहीं हुआ। बाकी चालक के लिए दिया गया है यहाँ पर जो वैध ड्राइविंग लाइसेंस जांच होगा वो 10/9 से 11/9 होगा। फिर आपका जो ट्रेड जांच होगा वो 26/9 से 10/10 होगा, और साक्षात्कार आपका 30/10 को होगा। तो सबका तिथि आपको पहले से दिया गया है। बाकी विज्ञापन संख्या 4 वाला जो आपका ये पोस्ट है, आपका कार्यालय परिचारी और कार्यालय ये जो परिचारी सारा पोस्ट है 5 तरह का, इसका सबका साक्षात्कार होगा। इसका भी डेट अभी नहीं दिया गया। जैसे ही डेट दिया जाएगा आपको हम वीडियो बनाकर इसी तरह से बता देंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और क्या है यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया। कोई यदि आपको परेशानी होती है, किसी प्रकार का जानकारी लेना है, तो आप यहाँ पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको विज्ञापन संख्या 4 वाला फॉर्म भरना हो, ये जो कार्यालय परिचारी वाला जो पोस्ट है इसके लिए, तो यहीं पे आवश्यक ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विज्ञापन संख्या 4 यहाँ लिखा ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने इस तरह से पेज खुलकर आएगा, ऐसे, है ना। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपको पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हमें करना है, मान लीजिए कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब आपका यहाँ पोस्ट का नाम आ जाएगा, नीचे कैंडिडेट नेम, कंफर्म नेम, यानी दोबारा से आपको फिर नाम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत जरूरी जो बात है, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, मतलब आपको पहले से निवास प्रमाण पत्र बना के रख लेना है, ठीक है। डेट ऑफ इशू है, इशूइंग अथॉरिटी है, ठीक है। कैटेगरी यदि हम सेलेक्ट करें, मान लीजिए कोई अनरिजर्व है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले को, कोई ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनको देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, मतलब इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। कोई बीसी भी करते हैं तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट यहाँ पे बना होना चाहिए। कोई एससी में भी आते हैं तो उनके लिए सर्टिफिकेट यहाँ पे बना होना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका जेंडर, यहाँ पे जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप यदि सरकारी सेवक हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कीजिए। एक्स सर्विसमैन, यदि आप कोई आर्मी एयरफोर्स नेवी में पहले जॉब करते थे तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, आप स्वतंत्रता सेनानी थे तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको देना है इस फॉर्मेट में, यहाँ पे डी यानी डेट, फिर यानी मंथ, और फिर ईयर। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अगेन दोबारा से वही देना है। ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी यानी सेम देना है। यहाँ वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। आपको यदि नॉलेज है हिंदी इंग्लिश का कार्य करने लायक तो यस कीजिए। डू यू नो साइकिलिंग, साइकिल चलाना जानते हैं, यस कीजिए, जानते हैं तो। और डू यू पोजेज लाइकली टू पोजेज और बिफोर, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के अनुसार, नोटिफिकेशन के डेट तक में आ चुका है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, मतलब आपको पहले पास कर जाना है। फिर यहाँ पे टिक लगाकर आपको सबमिट कर देना है, फिर आगे प्रोसेस आपको करना होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सभी पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ विज्ञापन संख्या 2 पर यदि करें तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आएंगे, और फिर आप जिस पोस्ट के लिए, जैसे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पोस्ट का नाम आ गया। इस तरह से आपको सारा फॉर्म को फिलअप करना होगा, एक एक करके सारा भरना होगा। सर्टिफिकेट आपके पास पहले से होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए डोइक या नाइलेट से पूछ रहा है, एआईसीटी से आपके पास अप्रूव्ड वाला सर्टिफिकेट है। टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ये भी ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। तो सारा सर्टिफिकेट हमारा फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको देखिए पर्सनल डिटेल उसके बाद आएगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फिर आपका फाइनल प्रिंट करना होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप शुरुआत कीजिए, कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उस पर भी यहाँ से बात कर सकते हैं, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।